प्रिया, आपको आपको ये लड़ाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पहुंच गए थे बनारस, और बनारस में उस वक्त नरेंद्र मोदी का तूफान था, फिर भी वो नंबर 2 पे थे और 2 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। ये अलग बात है, उसके बाद वो दोबारा कभी बनारस पलट के नहीं गए। उसके बाद आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद वो अकेले शख्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मेगेलोमेनिया कहा था, और बहुत ही आक्रामक तेवर था उस वक्त उनका। और नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि वो भूलते नहीं अपने दुश्मनों को, और खासतौर पर उनको जो इन पर पर्सनल हमले करते हैं। तो क्या आप दो चीजें, एक, क्या आप मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल देख रही हैं, या आप ये देख रही हैं कि अरविंद मोदी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में उनके लिए खतरा हो सकते हैं, लिहाजा इनको यहीं पे निपटा दिया जाए? बिल्कुल, मैं आपका आखिरी सवाल से पहले शुरू करती हूँ आशुतोष। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी को नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक खतरा है, पूरे ऑपोजिशन को लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक खतरा बन सकता है, जिसको हम कहते हैं ना डिसरप्टर। उस तौर से अरविंद केजरीवाल आए हैं पॉलिटिक्स में। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे उनकी ममता भी हो जिनको वो बड़ी दीदी बड़ी बहन कहते हैं, या शरद पवार डीएमके, सब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स आगे ना आए। कांग्रेस आ जाए लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे ना आए। तो एक तौर से अरविंद केजरीवाल बाकी सब पार्टीज को यूनाइट करते हैं, जैसे कि हमने पिछली पंजाब के चुनाव में 2017 में जो हुए थे, जब लग रहा था कि अकाली दल हार जाएगी और कांग्रेस और आप के बीच में मुकाबला हो रहा है और आप आगे है। हमें पता है आरएसएस ने कह दिया था कि अपनी वोट कांग्रेस के खेमे में डाल दो ताकि आम आदमी पार्टी आगे ना आए। तो ये एक पार्टी है जो सबको यूनाइट करती है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है बहुत फ्लेक्सिबल है, जैसे कि सभा ने बात की जब सीए के राइट्स हुए थे, दंगे भी हुए थे दिल्ली के, उस समय बयान भी आए थे गोली मारो सालों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा कम्युनलाइज नहीं किया। वो ना तो वो माइनॉरिटीज के बिल्कुल सपोर्ट में आए, उन्होंने बड़ी क्लेवर राजनीति करी है। उन्होंने बीच में आई थिंक जब धारा 370 हटी थी उस समय में, उन्होंने बीच में बिल्कुल उनको समझ गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो भी उनके खिलाफ जाता है वो उनके बैकफायर करता है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी दिल्ली के चुनाव के 5-6 महीने पहले बिल्कुल बदल ली थी। 370 पे उन्होंने बहस ही नहीं की, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। मतलब अब ये मामला में हम बहस नहीं करेंगे, माइनॉरिटी के मामले में हम बहस नहीं करेंगे। तो वो जानते हैं कि जो बीजेपी का लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें हम मत टक्कर लो बीजेपी से, अपनी फील्ड बनाओ। इसलिए उन्होंने वो अपना हज का वो प्रोग्राम कर दिया, तीर्थ यात्रा में करो कि वो श्रवण कुमार टाइप हैं, वो आम आदमी के लिए क्या करते हैं। अब उन्होंने अपनी स्कीम सब्सिडीज वगैरह कर दी ताकि बीजेपी को भी फिर करना पड़ा कि हमने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। सारी बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट बदल गई थी जो अरविंद केजरीवाल ने लीड ली थी। तो उस तरह का वो काफी फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है, वो पल्स पढ़ सकते हैं, मूड पढ़ सकते हैं। और एक तौर से मुझे पूछो तो आई से ही इज मोदी लाइट, क्योंकि जैसे कि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है वही अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है। मेगालोमेनियक तो इधर भी मेगालोमेनियक है, वो आम आदमी है, वो चाय वाला है, इधर दिल्ली मॉडल है, उधर गुजरात मॉडल है। मतलब हर वो सब्सिडीज वेलफेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरविंद केजरीवाल भी वेलफेयर और सब्सिडीज की राजनीति करते हैं। तो मतलब दोनों मैच फॉर मैच है, वो भी 24/7 पॉलिटिशियन है, ये भी 24/7 पॉलिटिशियन है। सो देखा जाए इनके भी करीब में नंबर 2 कोई ज्यादा टिकता नहीं है। वहां एक मनीष सिसोदिया, यहाँ एक अमित शाह है जो नंबर 2 है, लेकिन उनकी टक्कर का नहीं है। तो जो उनकी टक्कर के लोग हैं उनको वो बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह का देखा जाए तो ये मॉडल, मोदी मॉडल, इसीलिए अरविंद केजरीवाल इतने खतरनाक है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि अगर टक्कर हो आप और कांग्रेस में तो बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को वो अच्छी तरह से निपट सकते हैं। अरविंद केजरीवाल उनके लिए डेंजर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक ही कमी है जो अभी बताया था कि वो उनकी पार्टी लिमिटेड है, उनका कार्डर पूरा इंडिया में नहीं है। इसी को लेकर वो नहीं, उनका एक ही प्रॉब्लम है, अगर पैन इंडिया इमेज बन जाए, अगर वो गुजरात में ट्राई करेंगे, हिमाचल में, जहां भी अगर वो उनकी पार्टी बढ़ती रहे, अगर कांग्रेसीज को लगे कि यहाँ पे कोई होप नहीं है, तो वो कट एंड पेस्ट होके आम आदमी पार्टी के पास चले जाए और उनके पास कार्ड आ जाए, तो फिर बीजेपी को बहुत डेंजर लगेगा। क्योंकि जल्दी तो कट एंड पेस्ट का जॉब है, पार्टी को बनने में 10 साल 15 साल लगेंगे। जल्दी कल तो नहीं होगा कि अगले लोकसभा तक आम आदमी पार्टी एक नेशनल ऑल्टरनेटिव हो जाए। तो एक ही ऑप्शन है, वो प्रशांत किशोर का फॉर्मूला, जैसे कि उन्होंने ममता के लिए, हमने डिस्कस भी किया था, गोवा में कर रहे हैं, मणिपुर में कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस को कट एंड पेस्ट करके अगर अरविंद केजरीवाल ले जाए, यही उनका एक सोल्यूशन है। नहीं तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट और आदमी की टक्कर हुई इंडिविजुअल्स की, तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला तो मैं सोचती हूँ अरविंद केजरीवाल ही है। बिल्कुल, मतलब प्रिया, आप सोनिया गांधी को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को अडॉप्ट कर लें?
I know. ज़्यादा मेहनती है ना उससे, मेरे ख्याल she will be very happy with it. Transplantation. ट्रांसप्लांटेशन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।